जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की घट घट अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी। राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आदरणीय पूज्य प्रवर्तक श्री जी, साथी मुनि, महासती जी, मेरी प्यारी बहनों और बंधुओं, मनुष्य की कुछ मूलभूत प्रवृत्तियां होती हैं, पर उसके लिए सही शब्द जो है प्रवृत्ति बाद में होती है, वृत्ति शब्द है। कहते हैं ना, जैसी वृत्ति होती है वैसी प्रवृत्ति होती है। वृत्ति शब्द स्वभाव के लिए भी है और वृत्ति शब्द मनुष्य का जो आचरण होता है, मनुष्य की मूलभूत वृत्ति जो है वो भूख, प्यास और भय, ये आदिम सबसे पहले मनुष्य की आवश्यकता है और ये जरूरी है। क्योंकि जो मनुष्य था, जो विकसित नहीं हुआ था, उसके अंदर विकास की कोई है ना, मतलब उस समय कोई स्थिति नहीं थी। उस समय उसके मन में सिर्फ क्या था कि अपनी प्यास बुझाना, अपनी भूख मिटाना, और जो भय था उसके भीतर में अनेक प्रकार के भय थे, उससे अपनी सुरक्षा करना, ये मूलभूत उसकी है ना वृत्तियाँ थी, जिसको बेसिक इंस्टिक्ट कहते हैं कि मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियाँ, वृत्तियाँ, स्वभाव। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए सिगमंड फ्रायड करके, उन्हीं के शिष्य यानी उनके फॉलोअर समझिए, एडलर थे, जुंग थे। इन लोगों ने आज से 100 बरस पहले मनुष्य की जो ये वृत्तियां हैं, जो भावनाएं हैं, उस पर बहुत विस्तार से चर्चा की है। ऐसे अपने आगमों में उसके काफ़ी चर्चाएं हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि मनुष्य में राग द्वेष बहुत होता है। षड रिपु होते हैं ना, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, बहुत सी प्रवृत्तियां हैं। पर फ्रायड ने खास करके कुछ ऐसी प्रवृत्तियों पर कि मनुष्य की कुछ ऐसी जो स्वभाव वृत्तियां हैं वो क्यों निर्माण होती है उसके अंदर, इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है, उस पर उसने काफ़ी अध्ययन किया, संशोधन किया। पर कुछ बातें ऐसी थी कि जो उनके शिष्य थे उनको ये मान्य नहीं थी। जैसे एक जुंग करके उनका ही शिष्य था, उसने कुछ किताबें लिखी है, बहुत अच्छी किताबें लिखी है,
पर वो भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म से बहुत प्रभावित था। तो अपने गुरु ने जो कुछ कहा था उसे ये न मान्य नहीं था कि नहीं, मनुष्य के मूल में है ना, मतलब सिर्फ भूख, प्यास, भय या काम ये मुख्य नहीं है। सिर्फ और भी कुछ चीज़ें जो है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कुछ वृत्तियाँ उभर के आती है, कभी कुछ वृत्तियाँ उभर करके आती है, पर हम ये नहीं कह सकते कि मनुष्य की एक ही वृत्ति होती है या एक ही स्वभाव होता है, ऐसा नहीं है। और ये जो बात उन्होंने कही, ये हमारे धर्म, हमारी संस्कृति के हिसाब से बहुत मतलब नज़दीक आती है। फिर उसके पश्चात इन 100 वर्षों में बहुत से साइकोलॉजिस्ट आए हैं, उन्होंने खूब अध्ययन किया, पर फिर भी वो अधूरे ही रहे कहीं न कहीं। वो सिर्फ क्या करते रहे, मनुष्य को केंद्रित किया और उसकी बाहर की वृत्तियाँ जो है उसी पर है ना, मतलब वो विश्लेषण करते रहे, उसी पर प्रकाश डालते रहे। पर धर्म जो है वो बहुत गहराई में जा कर के कि अगर ये वृत्तियाँ हैं मनुष्य के अंदर, तो इन वृत्तियों का भी निष्कासन किया जा सकता है, परिमार्जन किया जा सकता है, परिवर्धन किया जा सकता है, डायवर्जन किया जा सकता है। ये धर्म में है ना, हमारे यहाँ पर है ना, काफ़ी अच्छे ढंग से इसका विश्लेषण करके कहा गया है। उसमें एक मनुष्य की वृत्ति क्या है, आज का विषय क्या है, निंदा। ये भी एक वृत्ति है मनुष्य की। और ये वृत्ति क्यों जन्म लेती है, इसके कई कारण हैं, अनेक रीजन हैं। एक तो मनुष्य के अंदर हीनता ग्रंथि होती है, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो हीनता ग्रंथि की वजह से वो निंदा करने लग जाता है और अनेक ऐसे कारण बताए गए हैं। पर ये जो मनुष्य के भीतर में जो वृत्ति है, ये वृत्ति कितना गहराई तक चले गई है। व्यक्ति कभी भी किसी की प्रशंसा इतनी आसानी से नहीं करता है। करता है क्या? अच्छे शब्द कभी निकलते हैं? हाँ, अच्छे शब्द कभी नहीं निकलते। कुछ न कुछ अगर आप बात करेंगे किसी के सामने कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा उनका स्वभाव है, बहुत अच्छा काम है, सब कुछ है, पर सामने वाले का कहेगा कि पर आया, पर यानी बोलेंगे अच्छा कि ऐसा है वैसा है। और ये ध्यान रखिए कि ये है ना बहुत पुरानी मतलब है ना मनुष्य की है ना ये वृत्तियाँ है और ये स्वभाव है। पहले क्या करते थे, बहनें जमा कहाँ होती थी? पनघट पर जमा होती थी। पनघट पर जमघट लगता था उस समय, तो पनघट पर जमा होती थी। तो अब क्या होते थे, सब मिल करके क्या है, इधर उधर की गांव की सब चर्चा चलती रहती है। आज क्या है, आज मरघट पर चर्चा होती है। वहाँ पहुँचाने जाते हैं, अभी कोई पैदल तो जाता नहीं है, सब जाते हैं तो गाड़ियों से जाते हैं। हमारे को समाचार मिल जाते हैं बंधुओं वहाँ पर भी, बहनें तो वहाँ नहीं जाती है, पर आप लोग छोड़ने के लिए जाने के बाद वहाँ पर वो व्यक्ति के बारे में तो चर्चा करेंगे ही कि चोखो हो तो, पर वो गया है उसको भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
और फिर बाहर गांव के सब जो कुछ बातें चीतें रहेगी ना, वो एक दूसरे से हंसी मजाक करते रहते हैं, ये हमको मालूम पड़ता है। वहाँ भी है ना, मतलब है ना, जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या है, वही बात है। पहले ऐसा कहा जाता था चावड़ी पर बैठते थे। चावड़ी समझते हैं ना, किसको बोलते हैं? आज कट्टा बोलते हैं, कट्टा। यानी हर गांव गांव में शाम को जमा हो जाते हैं। पहले ऐसा था 100 साल पहले कि लोग मंदिर में इकट्ठा होकर के क्या करते थे, कीर्तन करते थे। आज भी करते हैं बहुत जने, पर पहले कि ये था, गुरुदेव स्वयं भी है ना जाते थे मंदिर में। जब है ना वो तो बहुत अच्छा गाते थे, तो पहले लोग मंदिर में जा कर के क्या करते थे, कीर्तन करते थे। पर चावड़ी पर जा कर के भी कुछ लोग गांव में विचित्र होते हैं, वहाँ जा कर के करते हैं। और अब तो उनके लिए स्थान बहुत हो गए हैं, मंदिर है, धर्म स्थानक है। और जैसे आप लोगों के अलग अलग ग्रुप है ना, वैसे निंदकों के भी ग्रुप हो जाते हैं। विषय क्या रहता है? विषय कुछ नहीं रहता है, पूरे गांव भर का विषय रहता है। और बड़े संभावी है लोग कि किसी को छोड़ते नहीं है, सबको बराबर समेट लेते हैं, साधु साध्वी या हर तरह के लोग। या किसी के शादी में गए हैं तो शादी की चर्चा करेंगे। एक सेठ जी के यहाँ शादी थी, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से शादी की, बहुत अच्छे तरीके से शादी हुई, कोई उन्होंने कमी नहीं रखी। और शादी होने के बाद उन्होंने एक घोषणा की कि आप लोग यहाँ पधारे, बड़ा प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद हुआ, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। अब आप जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए उपहार रखा हुआ है, कुछ गिफ्ट रखा हुआ है। रखते हैं ना शादी, बहुत जने गिफ्ट देते ही हैं, तो बोले गिफ्ट रखा हुआ है। और वो गिफ्ट जो है मोती है। क्या है? मोती है, वो आप लेते जाना। लोग बड़े प्रसन्न हो गए, गए बाहर। पर सेठ जी ने एक बात अपने लोगों को कह दी थी कि सब इतना किया है, लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा 2-3 जनों को छोड़ दिया कि क्या बोलते हैं, सुनिए। तो जैसे ही लोग बाहर गए तो एक ऐसे हंडे थे, कुछ रखे हुए थे, वह हंडों में मोती भरे हुए थे। और उन हंडों का जो मुंह था वो छोटा था, मुंह बड़ा नहीं था। अब जिसको जैसे मोती लगे हाथ में निकले, लेकर के निकले, तो एक ग्रुप था जो चर्चा कर रहा था कि शादी बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी व्यवस्था रखी, रहने की अच्छी व्यवस्था थी, इतना अच्छा भोजन था, और सब कुछ बहुत अच्छा किया, दिल खोल करके किया। एक ने कहा सब अच्छा किया, पर मोती रखते वक्त क्या गड़बड़ कर दी, इसमें रख दिया। हाथ भी नहीं जाता बराबर, हाथ जाएगा तो निकालने के लिए हाथ में कितने आते हैं। अरे रखना था तो थाली में रखना था ना, थाली में तो रखते। अब आप देखिए, यानी लोग छोड़ते नहीं हैं। वो दोनों व्यक्ति गए और बताया कि ये तो इस तरह से बात कर रहे थे, सब कुछ अच्छा था, पर मोती अगर थाली में रख देते तो अरे अबे थाली में है ना गरम गरम जलेबी भी आ जाती है ना, तो लोग जो भीड़ करते हैं तो वो है ना थाली भी नीचे गिर जाती है। और मोती होते तो क्या होते, मारामारी हो जाती। पर कितना भी करिए,
मनुष्य की जो वृत्ति है ना वो नहीं बदलती, वो कहीं ना कहीं आपको नाम रखेगा ही, वो कुछ ना कुछ बोलेगा ही। आप किसी भी तरह की कोई कमी मत रखिए। तो ये जो निंदा का जो है ना मतलब है ना, ये जो रस है ये बहुत खतरनाक है। ये ऐसा है निंदा का कि जिसको आदत ये लग जाती है ना वो छूटती नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। थोड़ा उदाहरणों से क्या हो जाता है कि बात आसान हो जाती है और समझ में आ जाती है। एक वृद्धा थी, उस वृद्धा को तबीयत ठीक नहीं थी, बिल्कुल मरियल जैसी पड़ी थी। और अचानक उसके कानों पर कुछ शब्द पड़ते हैं कि पड़ोस की जो लड़की थी वो भाग गई। पड़ोस की लड़की भाग गई। जैसे ही ये शब्द उसको कान में निंदा के शब्द पड़े, वैसे ही वो जिंदा हो गई। तुरंत उड़ गई, प्राणों का संचार हो गया उसके अंदर। देखो लोग होते हैं ना, कुछ लोग नहीं होते क्या कि कहीं कुछ है ना मतलब है ना चर्चा चल रही है, ज्ञान की चर्चा करते हैं ना, कोई बैठता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई अच्छे विचार चल रहे हैं वो नहीं ध्यान देते हैं। मैं जनरल बात बोल रहा हूँ। पर अगर कहीं कुछ इधर उधर की बातें चल रही है ना तो वो जरूर है ना मतलब है ना उसमें है ना शामिल हो जाएंगे। इस तरह की क्या हो गई ये कि मनुष्य की प्रवृत्ति हो गई है। तो देखो ना, उसके प्राणों का संचार होगा और भाग गई ना बाहर। यानी ये जो वृत्ति मनुष्य के अंदर है ना ये बहुत खतरनाक है। और धार्मिकों को तो सबसे पहले इन चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी है। ये आवश्यक है, ये समझने जैसी बातें हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि आदमी क्यों ये है ना मतलब करता है, सब समझ करके भी, जान करके भी और जानबूझ कर करके ये जो करता है, इसके पीछे है ना मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मनुष्य के भीतर में कुछ कमजोरियां होती है और वो कमजोरियां दूर नहीं करना चाहता मनुष्य। अरे महापुरुषों को भी नहीं छोड़ता, भगवान को भी नहीं छोड़ता। जितने भी महापुरुष हुए हैं ना उनको क्या छोड़ते हैं क्या लोग? उनको भी नहीं छोड़ा गया। भगवान महावीर के समय में उन्हें भी है ना कितना ही है ना सहना पड़ा। गौशालक जैसा उनका है ना क्या था, स्वयं को प्रतिस्पर्धी समझता था। भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं। और भगवान के मुंह से कभी किसी के लिए, तीर्थंकर के मुंह से ये शब्द निकलते ही नहीं कभी किसी के लिए। वो हर जीव के प्रति क्या रखते हैं? करुणा रखते हैं। करुणा, दया नहीं, करुणा ये बहुत गहरी चीज है। वो करुणा रखते हैं। अपने गुरुदेव हैं, गुरुदेव को क्या कम सहन करना पड़ा क्या? हाँ, उनको भी बहुत सी बातें सुननी पड़ी। बहुत बार ऐसा हुआ। आप जो बुजुर्ग हैं वो जानते होंगे कि मनमाड़ में जो घटना हुई थी उस समय बहुत सी बातें की गई थी, पर गुरुदेव ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पर कितने सागरवर गंभीरा, यानी सागर की तरह वो बहुत गंभीर रहे उस वक्त तक, कभी इतना सा भी विचलित नहीं हुए। नासिक में युवाचार्य आए थे, मधुकर मुनि जी, गुरुदेव ने मधुकर मुनि जी को बनाया था और वो स्वयं उपस्थित है। गुरुदेव आचार्य स्वयं उपस्थित है और अचानक क्या है उनका निधन हो जाता है। उस समय भी कुछ पेपरों में ना उल्टा सीधा लिखा गया।
महापुरुषों को विष पीना पड़ता है। और ये इन्हें बहुत विस्तार से वो कहने जैसी बातें हैं कि कभी अगर मौका मिला तो मैं ये बातें कहूँगा कि क्या स्थितियाँ थी, क्या घटनाएं थी, किस तरह से ये हुई, क्या कारण होते हैं, उस पर है ना जरूर विचार करना चाहिए। जब भी कोई घटना घटती है तो वो घटना हमें कुछ सीख दे जाती है, पर हम उससे कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, कुछ लेते नहीं, और हम अपने तरीके से उसको देखते हैं, अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और वैसा ही उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करते हैं यानी हम टीका करते हैं, निंदा करते हैं। आप लोग भी आप जानते हैं कि गृहस्थों को भी छोड़ते हैं क्या? हमको भी छोड़ते हैं क्या? हाँ, हमको भी छोड़ते नहीं हैं। वो एक मुक्तक है ना, बातें उड़ती नहीं उड़ाई जाती है, बातें उड़ती नहीं उड़ाई जाती है, पतंगे लड़ती नहीं लड़ाई जाती है। चाहे संतों की हो, चाहे गृहस्थों की हो, बातें उड़ती नहीं उड़ाई जाती है। बात फैलाने का काम करते हैं लोग, और ये तो आपके पास सबसे बड़ा साधन है। और ज़्यादा है ना निंदा के लिए तो और ज़्यादा है ना चांस मिल गए हैं, मौका मिल गया है। अभी रोज़ कुछ प्रसंग ऐसे, इसलिए मेरे को रोज़ मोबाइल पर बोलना पड़ता है कुछ ना कुछ। पर अब एक बात बताऊं, अभी ऐसा विषय ही आया है तो मुझे कल किसी ने कहा कि ये जो मोबाइल पर इतने उल्टे सीधे न मतलब संघ के विषय में, इसके विषय में, उसके विषय में ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, ये इससे है ना ये आज की जो युवा पीढ़ी है उनका मन खराब होते हैं। मैंने कहा कि भैया इसको तो है ना कोई है ना मन रोक नहीं सकते, ये मीडिया ऐसी चीज़ है, इसका अगर सहारा लोगे ज़्यादा तो ये सब चीज़ें फैलने वाली है, बढ़ने वाली है। और आदमी इतना मतलब स्वतंत्रता के नाम पर, स्वतंत्रता जैसी कोई चीज़ नहीं है। और स्वच्छंदता जो बात है, स्वच्छंदता से भी ये आगे की सीढ़ी पर चल गए हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये सोशल मीडिया पर जो चीज़ें डाल रहे हैं, ये आप एक दूसरे की निंदा कर रहे हो, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, अपने समाज की आप बदनामी कर रहे हैं। दूसरा समाज भी देख रहा है, पढ़ रहा है, क्योंकि चीज़ें फैलती जाती है। जब आपने एक बार कोई चीज़ ऐसी है अगर फॉरवर्ड कर दी है, फॉरवर्ड करने के बाद वो आपके हाथ में नहीं रहती है, वो फैलती चली जाती है, बातें फैलती है। मैंने बोला ना, बात है ना फैलाने वाले हम ही रहते हैं। और ये इतना बड़ा साधन मिल गया कि अच्छी बातें लोग जल्दी सीखते नहीं हैं, अच्छी आदतें बहुत जल्दी डालते नहीं। मनुष्य का मूल में स्वभाव ही ऐसा है। हमेशा मनुष्य क्या करता है कि जैसे मक्खी होती है, मक्खी की है ना मतलब क्या है कि अच्छी मिठाई भी रख दो आएगी, पर जैसे ही गंदी अगी होगी तो वहां पहुंच जाएगी। स्वभाव है। उत्तरदान सूत्र में कहते हैं ना, हाँ, कनकुंडग चैतानम, बराबर है कि नहीं? कनकुंडग चैतानम यानी चावलों का है ना भूसी है, चावल पड़े हैं, पर वो छोड़ करके किधर भागता है? विष्ठा की तरफ भागता है। आगमों में ये उदाहरण दिया गया। अच्छी बातें लोगों को बहुत जल्दी गले नहीं उतरती है, पर कुछ बातें निंदा की होती है, बुरी होती है, इधर उधर की बातें होती है, वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है। पर ये अच्छा नहीं है। ये स्वभाव जो है ना, हम लोगों को है ना मतलब इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक तरफ हम धर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर ये चीज़ें करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है।
और देखिए इससे नुकसान किसको होता है? जिसकी निंदा कर रहे हैं उसका कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान आपका ही होता है। कर्म बंधन आपके ही होते हैं। अगर संतों की निंदा की तो संतों को तो भगवान ने सूत्र दे दिया है, समो निंदा प्रशंसासु। समो निंदा, अगर प्रशंसा होती है तो भी संभाव रखो, अगर निंदा हो रही है तो भी संभाव रखो। पर बहुत कठिन होता है, इतना आसान भी नहीं होता है। जैसे मैं मेरा ही अगर बोलूं कि भैया ना प्रशंसा करे तो मुझे ठीक नहीं लगती है, पर निंदा अगर कोई हुई तो हम सोचते हैं कि भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर होती है तो फिर मुझे सिखाया गया, बड़ों से सीखा कि ये चलते रहने वाला है, ये समाज है, कोई किसी को हर चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। ये देखना है कि जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है, सच्चा है, तो फिर करते रहिए। और यही चीज़ हमने सीखी। बंधुओं ध्यान में लीजिए, एक जगह पर सालों साल रहना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। पर कुछ बुजुर्गों ने, कुछ महापुरुषों ने सिखाया कि कहीं रहना भी है तो कैसे रहना है, किस तरह से रहना है। और लोग हैं, लोग तो बोलते ही रहेंगे, उसका क्या विचार करते हैं। तो बंधु ये बात ध्यान में लीजिए कि एक तरफ आप अगर धर्म करते हैं, मैं अपने समाज की बात करता हूँ, हमें दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, सब कुछ मतलब अच्छा है, अरे हमारे को क्या कम है। भगवान की जैसी वाणी है अपने पास, आप जैसे इतने अच्छे सुनने वाले हैं, और हम लोग साधु संत भी जो है, पर किसी भी चीज़, ये क्या है, नगर है, नगर, यहाँ से सारी चीज़ें दुनिया भर में फैलती है। पर हमारा प्रयास ये रहता है कि अच्छी चीज़ें ही लोगों तक जाए। मेरी आपसे ये अपेक्षा है कि आप कहीं भी अगर जाएं, शादी में, ब्याह में, पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि कभी भी संतों के बारे में कोई चर्चा मत करिए। किसी लड़की के बारे में कि ये लड़की ऐसी, ये बहू ऐसी, ये भाग गई, वो भाग गई, नहीं, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। इससे आप स्वयं के कर्म बंधन कर रहे हैं। इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं कि कुछ लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए तो खड़े हो जाते हैं और बातें करते रहते हैं, आधा आधा घंटा, पौन पौन घंटा, मोबाइल पर भी बोल लिए, सामने भी बोल लिए। अरे बाबा, इतने तुम पढ़े लिखे क्या, या इतने तुम है ना ये हो गए कि बहुत अच्छी धार्मिक चर्चाएं कर रहे हैं। तो ये आपके जीवन के लिए कि आपको अगर जीवन में कुछ अच्छा कमाना है, अच्छा करना है, तो हम कुछ अच्छी चीज़ें ही सोचें, अच्छा ही बोले, तो सब क्या होगा, अच्छा ही होगा। आज आप फरमाएंगे कुछ थोड़ा? हाँ हाँ, आज ये विषय तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, और इस पर जितना बोला जाए उतना कम है। पर आप लोग तो बस समझदार को इशारा भी काफ़ी होता है। हम लोग कभी किसी से नाराज़ नहीं होते, किसी से नाराज़ नहीं होते, पर बोलते वक्त कभी थोड़ी सी उग्रता आ जाती है, थोड़ी सी आ जाती है उग्रता। तो उसके लिए हमें स्वयं है ना, मतलब ये होता है कि नहीं, पर हमें ऐसा लगता है कि कुछ हमारा समाज बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारा समाज जो है ना, एक विचारवन समाज बनना चाहिए। हम महावीर के अनुयायी हैं। दुनिया में आप देखो बहुत से धर्म के लोग जो हैं वो विचार देते हैं लोगों को कि क्या कहा ईसा मसीह ने, क्या कहा बुद्ध ने, क्या कहा गीता में, क्या कहा गया है कृष्ण ने, क्या कहा गया है राम ने, क्या कहा है। आज पूरी दुनिया में आपने देखा है पिछले समय कि पूरी दुनिया में राम का मतलब ये किया गया है।
हम अगर लोगों के सामने अगर कुछ बोलें, हमारे पास कुछ ऐसे विचार है क्या कि हम भगवान महावीर के बारे में कुछ अच्छा बोल सके, कुछ जैन धर्म के बारे में कुछ अच्छा बोल सके। आप धर्म करते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, पर उसके साथ साथ अच्छा कर्म भी करते हैं, पर उसके साथ साथ कुछ अच्छे विचार कि जिनको हम अपना भगवान मानते हैं, गुरुदेव मानते हैं, पर गुरुदेव के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है, पर गुरुदेव ने क्या कहा था, आप दूसरे को कुछ बोल सकते हैं क्या? आप नगर के हैं, गए हैं, कभी पंजाब गए हैं, कहीं दिल्ली गए हैं, कहीं राजस्थान गए हैं, कभी मद्रास की तरफ गए हैं, कि गुरुदेव ने हमको ये सिखाया। गुरुदेव के जीवन की ये विशेषता थी, जीवन उनका संदेश ये था, महावीर का ये संदेश है। ये आप लोग कभी शादियों में इधर उधर जा कर के चर्चा करते हैं क्या, बोलते हैं क्या? और इतने सालों से सुनते हैं ना। मैं आप एक जने से किसी से पूछ लूँ कि गुरुदेव का संदेश क्या था, भगवान का संदेश क्या था, तो विचार करने लग जाएंगे। विचार करना पड़ेगा बंधु आपको कि क्या है ना मैं बोलूँ। बाकी ऐसे बोलने के लिए लगाओ तो बहुत बोलते जाएंगे। तो मैं अभी ज़्यादा न बोलते हुए मैं प्रवर्तक जी से विनंती करूँगा कि आप फरमाइए।